अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो आज हमारा बड़ा एक डिस्कशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। डिस्कशन हम लोगों ने करनी थी रिगार्डिंग चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में कुछ क्लासेस को कंडक्ट करने के बाद मुझे कुछ क्यूरीज भी आई, उस हवाले से भी आपसे डिस्कशन करनी थी और क्यूरीज के अलावा भी आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी। इसलिए आज का रिकॉर्ड लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। काइंडली केयरफुली इसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, you can draw me an email, you can draw me a text, you can raise your question during your class. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मैं जल्दी से उन चीज़ों को ब्रशअप कर दूं। फॉर एग्जांपल हमने अपने सिस्टम में कोई भी एक वेबसाइट बनाई है, कोई भी एक एप्लीकेशन बनाई है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन लोगों को यूज़ के लिए अवेलेबल करना है। फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट ही है, हमने अपने एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाई, उसके फॉर एग्जांपल कोई दैट इज कंसिस्टेड ऑन 20 to 30 पेजेस। अब ये 20 to 30 पेजेस मुझे एक ऐसे सिस्टम पे डिप्लॉय करने हैं, एक ऐसे सिस्टम पे रखने हैं जो सिस्टम 24 घंटे ऑन रहता हो, हर वक्त ऑन रहता हो। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे 20 पेजेस में से या 100 पेजेस में से जब भी कोई यूजर आएगा मेरी वेबसाइट पे, आई एम नॉट श्योर वो कौन से पेज की डिमांड कर रहा होगा। एक तो वो मेरा सिस्टम हमेशा ऑन रहना चाहिए, और प्लस मेरे सिस्टम में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इन केस ऑफ मल्टीपल क्यूरीज, इन केस ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट लैंडिंग ऑन माई सिस्टम, तो वो हर एक रिक्वेस्ट को चेक करे कि क्या वैलिड रिक्वेस्ट है, प्लस हर रिक्वेस्ट को चेक करे कि इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या मेरे पास डाटा अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको डाटा वापस भिजवाए। तो वी कैन से कि ठीक है जी, हम एक छोटा सा कंप्यूटर अपना परचेज कर लेते हैं और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके और इलेक्ट्रिक पावर से कनेक्ट करके उसको 24 घंटे के लिए ऑन रख देते हैं सर। तो ये भी तो पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है पॉसिबल। द रीजन इज बिकॉज हमारे जो कंप्यूटर हैं वो दिस सिस्टम कॉल्ड द पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये पर्सनल यूजर्स के लिए बने हुए हैं। एक टाइम में एक से ज्यादा यूजर्स को एंटरटेन नहीं कर सकते। मैं इन अदर वर्ड्स, मैं एक वेबसाइट की मिसाल दूं या मैं एक फेसबुक की एग्जांपल दूं, तो एक फेसबुक के ऊपर एक टाइम में कितने मिलियन ट्रिलियन लोग यूजर्स जो है ऑनलाइन होते हैं। अब वो जब भी फेसबुक की एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा सिस्टम उनको कहता है कि तुम अपना लॉगिन और पासवर्ड दो। वो पासवर्ड देती हैं, उसको चेक किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट उसकी हर एक पुराना डाटा, उसकी वॉल, उसके पिक्चर, मैसेजेस, वो सारी चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं। तो इसका मतलब है हमें बड़ा पावरफुल सिस्टम चाहिए जो कि हर आने वाली एक तो रिक्वेस्ट को एंटरटेन भी कर सके और ऑन भी रहता हो। उस सिलसिले में वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्वर। ये हमारे पास सर्वर है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी पिक्चर्स पहले दिखा दूं। यस, सॉरी, ये सर्वर होते हैं। अब इसमें सर्वर्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स हैं, ये पूरे पूरे कमरों के पे मुश्तमिल होते हैं, ये पूरे पूरे बड़े बड़े हॉल्स में आते हैं। इसमें आप इनके रिसोर्सेज देख रहे होंगे, आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगे हुए हैं, इनके मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, इनके पास मल्टीपल रैम्स होती हैं, और ये हमारे पास एक्चुअल सर्वर है। अच्छा, कीप इन माइंड, जब हम किसी सर्वर की बात करते हैं या सर्वर परचेज करने की बात करते हैं तो उसमें सारा हार्डवेयर जाता है। ये जो मोहतरमा खड़ी है, ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ सर्वर, इसको अपनी सोच लेना कि ये सर्वर है, ये एक अलग है बेचारी। तो ये हमारे पास एक्चुअली, कम टू द पॉइंट जी, ये हमारे पास सर्वर है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सर्वर्स कितने बड़े होते हैं और उनमें क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं। तो हुआ ये कि जी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हुआ ये कि अब मैंने क्या किया, अब ये सर्वर मैं परचेज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, कंपनीज इस तरह के सर्वर परचेज कर लेती हैं। सर्वर परचेज करने के बाद वो कहती हैं कि अच्छा जी, ये सर्वर आपके लिए अवेलेबल है। अब आपने कहा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अगर मेरा फुल फ्लैश सर्वर था तो मैंने कहा कि जी फॉर एग्जांपल मुझे मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं टू इन एनी इंटरनेशनल कंट्री और टू अब्रॉड, तो वहाँ पे बजाय इसके कि मैं अपना घर बना लूँ और अपनी बिल्डिंग बना लूँ, मैं किसी होटल में कोई एक या दो रूम बुक करवा लेता हूँ। होटल वाले कहते हैं कि जी उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसका सारी चीजें हमारे जिम्मे, आप फॉर द टाइम बीइंग है हमारे रिसोर्सेज यूज करें और चले जाएं यहाँ से। तो सेम वे अब हमें क्या करते हैं, सर्वर क्या करते हैं, हमें अपने इस तमाम रिसोर्सेज में से, हमें फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर मैंने जो हाईलाइट किया, मैंने कहा जी मुझे सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए, मुझे इतना रिसोर्सेज चाहिए, या इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से according to my these files maybe I need 50 GB space and some GBs of RAM and some GBs of processor, ये मुझे चाहिए। वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे यहाँ पे स्पेस दे देता है और मुझसे पैसे ले लेता है। इस स्पेस के अगेंस्ट वो मुझे क्या करते हैं, इस स्पेस के, जिस तरह हम होटल में जाते हैं तो वो मुझे अपने रूम की कीज दे देते हैं, इसी तरह वो मुझे ये स्पेस एलोकेट और यूज करने के लिए क्या करते हैं,
लॉगिन पासवर्ड देते हैं, तो अपने सिस्टम से ये वाली फाइलें जिनके ऊपर मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ये फाइलें उठाकर मैं अपने सर्वर में या इन सो कॉल्ड सर्वर के अंदर जो मुझे स्पेस मिली होती है उस स्पेस पे रखवा देता होता हूँ। एक तो सर्वर का तो आपको प्रॉब्लम क्लियर कट पता चल गया। ब्रशअप करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत बड़ी कंप्यूटर होते हैं, ये मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल यूजर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल टास्क को सर्व कर सकते हैं, और सर्वर जो है एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट किस्म की जो आपकी टास्क हैं, आपके यूटिलिटीज हैं, आपके ऑपरेशन हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसी लगे तो ये भी डिस्कस कर लें। ठीक है जी, ये तो सर सर्वर्स हो गए, फिर सुपर कंप्यूटर्स क्या होते होंगे। सुपर कंप्यूटर्स की भी तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। सुपर कंप्यूटर और सर्वर में थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको ब्रश अप कर दूं। सर्वर जो है वो भी मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, सुपर कंप्यूटर भी मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। सर्वर में भी मल्टी हार्ड ड्राइव, रैम्स, प्रोसेसर सब कुछ लगा होता है। सुपर कंप्यूटर्स में भी उसी तरह चीजें लगी होती हैं। बट जैसे मैंने बताया था, सर्वर जो है आपके मल्टीपल कामों के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वर है ना, इस सर्वर में हो सकता है किसी ये ट्रैक्स बने हुए हैं ना इनके, इसमें रैक के अंदर जो डिफरेंट ट्रेज हैं, ये जो आपको ट्रेज नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे किसी ट्रेज के ऊपर किसी का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हुआ हो। मैं यहाँ पे भी एक मिसाल आपको दे देता हूँ ताकि आपको यू हैव टू बी फेमिलियर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत महंगा है और मुझे उस पर सिमुलेशन करनी है, कोई रिजल्ट या कोई चीज़ टेस्ट करनी है, तो कंपनीज कहती हैं फाइन आप अपना सॉफ्टवेयर परचेज ना करें, सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद आप अपनी कोई महंगी मशीन भी परचेज ना करें, बल्कि आप ऐसा करें, आपने 1 महीने के लिए काम करना है, हम आपको लॉगिन पासवर्ड देते हैं, आप इस लॉगिन पासवर्ड पे जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली इस मशीन में लॉगिन कर जाएंगे, इस फलां कंप्यूटर में लॉगिन कर जाएंगे। आपने जो अपने एक्सपेरिमेंट करने कर लें और उतनी देर के मुझे पैसे दे दे। तो इन सिंपल वर्ड्स हो सकता है यहाँ पे मेरी मोबाइल ऐप डिप्लॉय हो, यहाँ पे हो सकता है मेरी वेबसाइट्स हो, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हुआ हो, सो एंड सो फॉर डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। बट इन सुपर कंप्यूटर्स ऐसा नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स मल्टीपल डिफरेंट टास्क के लिए नहीं बना होता। सुपर कंप्यूटर आपके किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि सुपर कंप्यूटर हर किसी को एक्सेस नहीं दी जाती। अब जिस तरह आपको जो पिक्चर में नजर आ रहा है, ये IBM का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया होगा। मैं मिसाल दूं, नासा का जो सुपर कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ नासा के तमाम तर जो हाई स्पीड रेडिएशन हैं, हाई स्पीड इक्वेशंस हैं, हाई स्पीड उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हो सकते सिमुलेशन और उनके लिए काम करो। तो सर्वर और सुपर कंप्यूटर में आपको डिफरेंस पता चल गया। सर्वर स्पेशल पर्पस, स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये इनके पास भी उसी तरह मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, सारा कुछ होता है एज कम्पेयर टू सर्वर्स। सर्वर जो है वो डिफरेंट टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर खास टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वर की निस्बत अगर मैं सुपर कंप्यूटर में कंपेयर करूँ तो सुपर कंप्यूटर आपका बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू सर्वर। सर्वर सिर्फ साइज वाइज बहुत बड़ा होता है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो सुपर कंप्यूटर के पास भी नहीं फटकता, सुपर कंप्यूटर इतना तेज होता है। अच्छा एनीवे, हम बात कर रहे थे, तो होता ये कि जनाब मैंने अगर फेसबुक है तो फेसबुक का एक्चुअली एक अपना सर्वर होगा। फेसबुक ने अपनी तमाम तर फाइलें उसे एक सर्वर पे रखवाई होंगी। अच्छा, यहाँ तक तो सर्वर की समझ लगी। अब मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा why I'm feeling so sleepy. Anyway, we were talking about the IP address। यहाँ पे ये समझ लें IP एड्रेस का मतलब क्या होता है। आपके इंटरनेट के ऊपर हम ब्रशअप करें, आपको पुराना याद है, 2, 3, 4 मशीन को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। इसी तरह 2-4 मशीनें सिर्फ मैंने नहीं जोड़ी होंगी, क्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने 2-4 मशीनें अपनी जोड़ी हुई होंगी, डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए होंगे। उन नेटवर्क की जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक इंटरनेट कहलाता है। अब हमारे इंटरनेट के ऊपर जितनी मशीन्स हैं, हम अपने कंप्यूटर को मशीन बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं, जितनी नोड्स हैं या जितनी मशीन्स हैं, हर मशीन का एक खास IP एड्रेस होता है और वो उसको इंटरनेट एलोकेट करता है। जैसे हम अपनी मशीन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो उसको कोई एक IP एड्रेस मिल जाता है और उस IP एड्रेस के 3 इंटरवल होते हैं, 1, 2, 3 डॉट्स होते हैं और उसके अंदर इस तरीके से डिजिट लिखे होते हैं। इन डिजिट की लेंथ 1 डिजिट भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 डिजिट भी हो सकते हैं। 0 इज एन डिजिट, अब इसको एम्प्टी नहीं कंसिडर करना। और चलिए फॉर योर जनरल नॉलेज, ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ये जो आपका IP एड्रेस है ना, ये मैक्सिमम, ये जो हम आपके 3 डिजिट्स बता रहे हैं, अबे मेरा माउस कहाँ गया, ये जो 3 डिजिट बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम 255 तक जा सकते होते हैं। सो एनीवे, ये आपका IP एड्रेस होता है। ऐसी है जैसे मैं कहूँ जी, पाकिस्तान में रहने वाले हर बंदे का एक ID कार्ड नंबर होगा और वो एक यूनिक ID कार्ड नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर सिस्टम को, हर मशीन को एक IP एड्रेस मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स, मेरी ये जो फाइल थी, मैंने जब फाइल को डिप्लॉय करने के लिए सर्वर के रिसोर्सेज लिए, तो इस सर्वर ने मुझे क्या कहा,
तुम अज्यूम कर लो ये तुम्हारे पास फुल फ्लेज, मैंने तुम्हें एक मशीन दे दी, एक कंप्यूटर दे दिया, हालांकि सुपर कंप्यूटर में मैं अगेन पिक्चर्स पे जाता हूँ, ये देखें मल्टीपल कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे होंगे। वो कहता है सपोज कर लें आपको मैंने ये एक मशीन दे दी, एक खास मशीन दे दी, फिर इस मशीन को आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। तो ये इसका आईपी एड्रेस इसको एलोकेट होता है इंटरनेट के जरिए। जैसे ही आईपी एड्रेस इसको एलोकेट होता है तो आईपी एड्रेस इंटरनेट के ऊपर किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं फेसबुक की बात करता हूं तो फेसबुक से मुराद ये कि मैं किसी कंप्यूटर को, उनके किसी नोड को एक्सेस करने की बात कर रहा होता हूँ। तो क्या करता है वो जी, आपको इंटरनेट एक्चुअली आपसे इस आईपी एड्रेस पे जाता है। आप क्वेश्चन होगा नहीं सर हम तो facebook.com लिखते हैं, हम तो आईपी एड्रेस लिखते नहीं है। एग्जैक्टली आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में होता है 3 इंटरवल्स के साथ, बट ह्यूमन बीइंग जो याद रख सकता है वो एक डोमेन नेम याद रख सकता है, वो आईपी एड्रेस जो डिजिट फॉर्म है वो याद नहीं रख सकता, हम डोमेन नेम याद रख सकते हैं। टेक्स्ट में इस तरह लिखा हुआ नेम जो होता है वो डोमेन नेम कहलाता है और डिजिट में लिखा हुआ आईपी एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट किसी भी सिस्टम को ये असाइन करता है, ये नहीं असाइन करता। तो फिर हमारे पास एक डीएनएस होता है, स्लाइड में भी आपने देखा होगा, डीएनएस सर्वर कहते हैं हम इसको, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्वर होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो ऑलरेडी आपके ब्राउजर्स में अवेलेबल होता है। ये क्या काम करता है, ये आपके इस डोमेन नेम सर्वर को कन्वर्ट करता है टू आईपी एड्रेस। इसके पास एक पूरी डायरेक्टरी पड़ी होती है। जब हम इंटरनेट पे लिखते हैं ना facebook.com, तो अपनी डायरेक्टरी में लिखते हैं facebook.com क्या चीज़ है, उसके अगेंस्ट उसको ये आईपी एड्रेस मिलता है फॉर एग्जांपल। तो ये आपका सिस्टम जो है हमें इस पे लेके जाता है। फ्रंट एंड पे हमें ये लग रहा होता है लेकिन बैक एंड के ऊपर एक्चुअली ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा एक तो ये चीज़ होगी। फर्दर यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस उसका यूआरएल कहलाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये जो डोमेन नेम है ये उसका यूआरएल भी कहलाता होता है। डोमेन परचेज से मुराद ये कि ये जो फाइल मैंने रखनी थी, मैंने कहा ठीक है जी मुझे ये मुझे डोमेन नेम भी तो चाहिए और ये यूनिक होना चाहिए। facebook.com हर बंदा अपनी वेबसाइट नहीं परचेज कर सकता, फिर जो हम डिफरेंट कंपनियों से इसका नाम परचेज करते हैं ना, तो वो कहलाता है डोमेन परचेजिंग या डोमेन नेम। और अक्सर आपने एक टर्म सुनी होगी कि फिलहाल सर्वर होस्टिंग कर रहे हैं या सर्वर परचेज कर रहे हैं। तो सर्वर होस्टिंग या सर्वर परचेज से मुराद ये कि हम लोग क्या करते हैं, इस ऑलरेडी अवेलेबल सर्वर में से फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर फ्यू टाइम, फॉर फ्यू मंथ्स हम उसमें कुछ अपने रिसोर्सेज इनसे परचेज कर लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास सर्वर होस्टिंग। कोई कंपनी है जो हमें सर्वर की होस्टिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। IPv4 और IPv6 आप एक टर्म देखेंगे, शायद कहीं पे देखें लाइफ में, तो ये भी आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यू डोंट नीड टू बी वरी, ये हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है, हम इसके ऊपर भी बहुत टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी। कुकीज एंड हिस्ट्री क्या होता है आपने अक्सर सुना होगा। कुकीज ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी यूनिवर्सिटी में विजिट करता हूँ तो गेट पे बैठा हुआ गार्ड क्या करेगा, मेरी एंट्री कर लेगा। वो एंट्री करेगा फलां बंदा फलां दिन फलां गाड़ी पे फलां नंबर पे फलां दिन को इतने बजे इस यूनिवर्सिटी में आया। ये तो हो गया हिस्ट्री। आपका ब्राउजर क्या करता है, आप जो लिंक पे विजिट करते हैं उसको अपनी हिस्ट्री में सेव कर लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कुकीज के बारे में। अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी में जाके क्या किया, मैं किस डिपार्टमेंट में गया, मैं किससे मिला, जब मैं मिला तो मैं किस तरह का इंसान था, मेरी क्या डिस्कशन थी, मोड ऑफ कन्वर्सेशन मेरी क्या थी, मेरा एजेंडा क्या था, ये तमाम चीजें अगर कोई नोट करे तो दैट वुड बी कॉल्ड कुकीज। तो आप इन सिंपल वर्ड्स वेबसाइट पे गए वो तो हिस्ट्री में नोट हो गया, बट उस वेबसाइट पे जाके अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया, आपने अक्सर देखा होगा आप एक फॉर्म फिल करने के बाद किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर्म फिल करने लगते हैं तो आपको कहते हैं अच्छा आपका नाम ये तो नहीं है, अच्छा आप ये ईमेल एड्रेस तो नहीं टाइप करना चाह रहे, वो नीचे सजेशन में दे देता है। तो दैट कॉल्ड कुकीज। एक्चुअली आपके वेबसाइट के ऊपर जितना बिहेवियर आपका नोट किया जा रहा होता है वो आपके कुकीज में पड़ा होता है, और कुकीज आपके ब्राउजर में एक फाइल होती है। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, यस इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करना चाह रहे थे, मैं फेसबुक की एग्जांपल हूं। फेसबुक में एक टाइम पे उनके 100 या 1000 लोग बैठे होंगे एक फेसबुक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये फेसबुक पे काम जब कर रहे हैं तो जहरी सी बात है इन तमाम कंप्यूटर्स ये सब के सब एक ही एप्लीकेशन पे काम करें। जब एक एप्लीकेशन पे काम करें तो इन तमाम कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है, और ये किसी एक मशीन जो है जो इनको कंट्रोल कर रही हो। तो मेन फ्रेम के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना और उनके कम्युनिकेशन करना और उनको मॉनिटर करना, ये मेन फ्रेम का काम होता है। तो हमने सुपर कंप्यूटर डिस्कस किया, सर्वर डिस्कस किया और मेन फ्रेम डिस्कस कर लिया। तो ये पिक्चर यहाँ पे लगाने का मकसद ये था, इन तमाम कंप्यूटर्स को जो मेंटेन कर रहा होगा ना वो मेन फ्रेम कर रहा है कि कौन सा बंदा किस एप्लीकेशन के फेसबुक पे किस चीज पे काम कर रहा है,
और सेम इसी तरह जो अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के जो ट्रिलियन बिलियन जितने भी पेजेस हैं वो सब के सब किसी सर्वर पे डिप्लॉय हैं। हाँ, हो सकता है वो इस तरीके से सर्वर की किसी छोटे से चंक पे डिप्लॉय ना हो, क्योंकि फेसबुक का साइज बहुत बड़ा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो फेसबुक ने अपना फुल फ्लेज अपना अलग सर्वर ही रखा हुआ हो। ठीक है, अच्छा, ये हमने डिस्कशन कर ली, ये चीजें हमारे पास हो गई। मैंने सुपर कंप्यूटर आपसे डिस्कस कर लिया, सर्वर आपको दिखा दिया। आईपी एड्रेस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल ब्राउजर में जाएं, आप ब्राउजर में जाके 172.117.166.68 ये टाइप करें तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे ले जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स ये देखें, ये जो गूगल वाली भी जो पेजेस हैं, जो गूगल की पूरी एप्लीकेशन है, वो किसी सर्वर पे डिप्लॉय है ना। जब एक सर्वर पे डिप्लॉय है तो वो चाहे सर्वर के एक हिस्से में पूरी आ गई है या चाहे पूरी सर्वर पे डिप्लॉय हुई है, तो सर्वर एक मशीन है। तो मैं एक और चीज बताता चलूं, सर्वर में ये जितनी आपको हिस्से बखरे नजर आ रही हैं, एक अलग अलग मशीन हैं। आप यहाँ पे अलग अलग अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। हर एक नोड को, हर एक बॉक्स को एक खास आईपी एड्रेस मिलेगा। तो अब आप कहेंगे सर क्या अभी आपने जो गूगल की बात की या फेसबुक की बात की, तो फेसबुक तो किसी एक चंक पे तो नहीं डिप्लॉय होगा, वो तो सब पे डिप्लॉय होगा। तो जो क्या सब पे डिप्लॉय है तो क्या इन सबके आईपी एड्रेस डिफरेंट होंगे? नहीं, अब वो पूरे सर्वर पे चूंकि डिप्लॉय है एज अ सिंगल फाइल, तो इस पूरे सर्वर के एक आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, क्या सर फेसबुक का एक से ज्यादा या गूगल का एक से ज्यादा आईपी एड्रेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वो इस वजह से हो सकते हैं, फेसबुक बहुत बड़ा इंजन है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। फेसबुक ने अपना लोड डिवाइड कर दिया, फेसबुक ने एशिया के लिए अलग सर्वर बना दिया, फेसबुक ने यूएसए के लिए अलग सर्वर बना दिया, फेसबुक ने फॉर एग्जांपल अफ्रीका के लिए अलग सर्वर बना दिया, सो एंड सो फोर्थ, अपने रीजन्स को डिवाइड कर दिया। तो वो जब रीजन्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल सर्वर्स हो गए, और उसने अपने बैकअप सर्वर भी कुछ रखे हुए हैं। तो जितने सर्वर्स हैं, जितने बैकअप सर्वर्स हैं, हर एक एक आईपी एड्रेस है। तो एनीवे, आप इंटरनेट पे जाएं, आप बेशक ये टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या चीज है? अब आईपी एड्रेस है। ये क्या चीज है? यूआरएल या डोमेन नेम। अब हम ये लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर या इंटरनेट की लैंग्वेज में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है? वो आईपी एड्रेस की। तो इस चीज को इसमें कौन हमें कन्वर्ट करके दे या फाइंड आउट कौन करके देता है? वो हमें करके देता है डीएनएस। अभी हम पीछे स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर। इसी तरह फेसबुक के अगेंस्ट अगर आपने वेबसाइट ओपन करनी, ना ये ना ओपन करें, सिर्फ ये क्लिक करके ओपन कर लें, आपके पास फेसबुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, नो इंटरेस्टिंग सर, मैंने अगर किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढना हो तो क्या करूं? अभी चूंकि मेरे पास मैक है, मैं इस पे तो आपको परफॉर्म, क्योंकि मेरे पास मैक में इसका प्रोसीजर और होगा, आप लोग विंडोज यूज करते हैं। तो विंडोज में आप जाएं, स्टार्ट पे क्लिक करें, तो आपके पास वो नीचे बार नजर आ रहा होता है ना, जहाँ पे आप चीजें टाइप कर कोई सर्च कर सकते हैं। आप वहां पे सर्च करें CMD, C फॉर कैट, M फॉर मलेशिया, D फॉर डेनमार्क, CMD एंटर करें। आपके पास ब्लैक कलर की तरह एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सर आप लिखें TRACERT, ट्रेसर्ट हम इसको बोलते हैं, ट्रेसर्ट, और सामने किसी भी वेबसाइट का नाम लिख लें। कीप इन माइंड वो वेबसाइट एग्जिस्ट जरूर करती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ वेबसाइट ने अपने आईपी एड्रेस हाइड किए होते हैं, कुछ ने नहीं किए होते। तो ट्रेसर्ट आपके सामने इस तरह एक ब्लैक स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। आप यहाँ पे लिखें ट्रेसर्ट स्पेस www.facebook.com, एंटर करें। तो एंटर जैसे करेंगे ये कुछ आपके पास ये कुछ पिंग करना शुरू कर देगा। ये आपके रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एनीवे वो आपको यहाँ पे बता देगा 31.13 प्लस 79.35। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने फेसबुक आईडी और लिखा है, यहाँ पे और है। अभी मैंने बताया फेसबुक के मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, तो ये हो सकता है किसी और सर्वर का एड्रेस हो रहा हो। एनीवे, जब आप इसको भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर्स के अंदर, तो आपको वो फेसबुक ओपन करके देगी। ब्रशअप करते हैं। हम लोगों ने आज डिस्कस किया आईपी एड्रेस क्या होता है, हमने देखा डोमेन नेम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, हमने देखा सर्वर क्या होता है, कैसे काम कर होता है। हम पूरे का पूरा सर्वर नहीं परचेज कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पूरे का पूरा सर्वर है, इस सर्वर की ये वाला जो पोर्शन है ये किसी पाकिस्तानी ने परचेज कर लिया $100 में, ठीक है, ये पूरे का पूरा पोर्शन। इस पोर्शन को उसने डिफरेंट हिस्से बखरे कर दिए। अब ये हर एक पोर्शन को $10 में भी अगर बेच रहा है लोगों को, तो अपना बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर अपनी चीजें डिप्लॉय करवाते हैं ताकि चीजें हर टाइम एक्सेस हो सके। यूआरएल को डिस्कस किया, डोमेन को डिस्कस किया, सर्वर होस्टिंग को डिस्कस किया, कुकीज और हिस्ट्री को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने कहा मेन फ्रेम यहाँ पे इनको कनेक्ट करके बैठा होगा, और हमने कहा फेसबुक किस तरह काम कर रही होगी। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द सुपर कंप्यूटर, और फिर हमने सर्वर को डिस्कस किया, इसको छोड़कर बीच वाली को, और देन हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस को डिस्कस किया, ठीक है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आई विल बी ऑनर टू एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चन एंड क्यूरीज। थैंक यू।